हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। इससे पहले हम प्रतिशत को ख़त्म किए थे और आज जो है हम लाभ हानि एक अच्छे चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। तो देखिए, लाभ हानि में सबसे पहले हम समझेंगे कि क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि क्रय मूल्य जो है वो मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है। जैसे मान लीजिए हमने मार्केट से कोई भी चीज़ 20 रुपए की खरीदी, ठीक है। मान लीजिए हमने कोई बिस्किट खरीदा, कितने रुपए का? 20 रुपए का बिस्किट खरीदा, ठीक है। तो इसका मतलब 20 क्या हुआ? 20 जो हुआ उसका क्रय मूल्य हुआ, ठीक है। 20 क्या हुआ? उसका क्रय मूल्य हुआ। विक्रय मूल्य क्या होता है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है, ठीक है। मान लीजिए कि हमने कोई मोटरसाइकिल कितने की खरीदी? 50,000 की, ठीक है। मान लीजिए कि कोई हमने मोटरसाइकिल खरीदी 50,000 रुपये की। तो ये तो हो गया, इसका क्या हो गया? क्रय मूल्य, है ना। तो ये हो गया इसका क्रय मूल्य। अगर यही हमने कुछ साल बाद इसको हमने 30,000 में बेचा, कितने में बेचा? 30,000 में। तो ये हो गया इसका विक्रय मूल्य, ठीक है। ठीक है, 50,000 में हमने ख़रीदा इसको, तो ये हो गया इसका क्रय मूल्य। और इसी को हमने कुछ साल बाद, कुछ टाइम के बाद इसको बेचा है हमने 30,000 रुपये में, तो ये हो गया इसका विक्रय मूल्य, ठीक है। अब दो चीज़ें समझेंगे कि लाभ क्या है और हानि क्या है। अगर देखा जाए तो हमने कोई चीज़ जब 50,000 की खरीदी और 30,000 की बेची, तो इसका मतलब 50,000 माइनस 30,000 कर दें तो कितना आया? 20,000, ठीक है ना। तो हमें 20,000 का क्या हुआ? लाभ हुआ या हानि? हानि हुई है ना। हमें 20,000 का क्या हुआ? हानि हुई है, क्योंकि हमने कोई चीज़ 50,000 खरीदी थी और बेची है 30,000 में। इसका मतलब हमें 20,000 का क्या हुआ? नुकसान हुआ है। तो जो नुकसान होता है उसी को कहते हैं हानि, कहते हैं, ठीक है, लॉस। और लाभ कब होता? अगर हम इसी 50,000 की चीज़ को 60,000 में बेचते। कितने में बेचते? 60,000 में। तो 60 में से अगर हम 50,000 घटा दें तो कितने आएंगे? 10,000। तो इसका मतलब 10,000 जो रुपये है ये क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, फ़ायदा, ठीक है। तो जो नुकसान है वो हानि होती है और फ़ायदा अगर हो रहा है तो वो लाभ है, ठीक है, प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और उससे होने वाले लाभ और हानि, ठीक है। तो ये छोटी सी चीज़ें हैं, एक नज़र में हमने इनको देखा और कुछ तो चीज़ें आप जानते ही होंगे और उम्मीद करते हैं हल्का फुल्का आप इसको जान भी चुके होंगे, समझ भी गए होंगे। अब हम इसमें देखेंगे, अगर हमें पूछा जाए कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, तो क्या करेंगे? उसका फार्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। और अगर हानि प्रतिशत ज्ञात करना है तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। मतलब बटे में जो है हमेशा क्रय मूल्य ही आता है। इसका मतलब लाभ प्रतिशत की गणना करें चाहे हानि प्रतिशत की गणना करें, हमेशा गणना जो होगी वो किस मूल्य पर होगी? क्रय मूल्य पर ही होती है, ठीक है। जो गणना की जाती है वो क्रय मूल्य पर ही की जाती है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य दिया है तो हम लाभ याद कर लेंगे, अगर हानि हो रही है तो हानि याद कर लेंगे और ऊपर लाभ और हानि को रख देंगे और बटे में क्रय मूल्य को गुणे में 100 का गुणा कर देंगे, तो हमें हानि और लाभ प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि हमें क्रय मूल्य दिया गया है x, ठीक है, मान लीजिए हमें क्रय मूल्य दिया है, x की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है और लाभ है 20%, तो विक्रय मूल्य अगर पूछा जाए तो क्या करेंगे? 100 प्लस 20 मतलब लाभ, 100 प्लस लाभ बटे 100। 20% यहाँ पे लाभ है इसलिए हमने यहाँ पे 20 लिखा है। 100 प्लस 20 बटे 100 गुणे में x क्या है? क्रय मूल्य। इसी तरह से अगर हानि हो रही है तो माइनस कर देंगे, विक्रय मूल्य बराबर 100 माइनस 20, लाभ में प्लस हानि में माइनस, 100 माइनस 20 बटे 100 गुणे x, ठीक है। और इसी का उल्टा, क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य ज्ञात कर रहे थे तब तो ये है। अगर हमें विक्रय मूल्य दिया गया है और क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय मूल्य क्या है? x। अगर हम यहाँ से कहें कि आपको इस फार्मूले से x ज्ञात करना, तो क्या करेंगे? इस 100 को इधर भेज देंगे और ये कहाँ चला जाएगा? बटे में। तो देखो क्या आ जाएगा? 100 बटे 100 प्लस 20, ठीक है ना। ये पूरी चीज़ को इधर भेज देंगे, जो चीज़ बटे में गुणे में ऊपर आ जाएगी और ये बटे में चला जाएगा। तो 100 बटे 100 प्लस 20 गुणे विक्रय मूल्य।
इसी तरह से इस फार्मूले से अगर क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो क्रय मूल्य बराबर 100/100 माइनस 20 गुणे विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये छोटी सी चीज़ थी, मतलब इसी के द्वारा हम इन्हें भी ज्ञात कर सकते हैं। तो जब भी सवाल में इस तरह से पूछा जाएगा तो हम इन फार्मूलों का प्रयोग करके आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से हम कुछ सवालों को लेते हैं और उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ज्ञात करेंगे कि लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत अगर हमसे पूछा गया है तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए पहला सवाल देखते हैं। पहले सवाल में हमसे कह रहा है किसी वस्तु को 110 रुपये में खरीद कर, कह रहा है एक सवाल है, किसी वस्तु को 110 रुपये में खरीद कर 114.40 रुपये में बेच देने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो इसका मतलब खरीद कितने में रहा है, जो खरीद रहा है वो क्या है, क्रय मूल्य है। इसका मतलब क्रय मूल्य कितना हुआ, क्रय मूल्य दिया है 110 रुपये, 114.40 में बेचा गया है, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया। देखिए ये शॉर्ट में जो लिखा हुआ है वी मूल्य, ये विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य लिखा है तो क्रय लिख दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे, विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया है 114.40 रुपये। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ पे क्या हुआ, लाभ हुआ है, क्योंकि हमने 110 रुपये में कुछ चीज़ खरीदी थी, 114 में बेची है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लाभ बराबर 114.40 माइनस का 110, तो कितना मिलेगा। इसमें दशमलव में कोई संख्या नहीं है तो ये दशमलव की 40 तो ऐसे ही 40 ऐसे ही आ जाएगा। अब 4 जीरो है तो 4 में जीरो गया तो 4 ही रहेगा, एक में से एक गया तो 0 आएगा, है ना। और क्या है, एक में से एक गया फिर 0 आएगा, तो इसका मतलब कितना है 4.40 रुपये। ठीक है, 4.40 रुपये आ जाएगा। तो ये आया लाभ, और हमसे पूछा जा रहा है लाभ प्रतिशत याद करो। तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा है लाभ प्रतिशत का। लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे 100। ये देखिए लिखा हुआ है बराबर लाभ की जगह पे 4.40 बटे क्रय मूल्य की जगह पे क्या लिख देंगे 110, ये लिखा हुआ है, और गुणे में 100। इस दशमलव को अगर हटा दें तो देखिए दशमलव कितने अंक बाद है, 1 2 अंक बाद, तो नीचे 2 जीरो लग जाएंगे, इससे ये कट गया, 0 से 0 कट गया, 11 एकम 11, 11 चौक 44 हो गया, तो ये कितना बचा 4 रुपये, रुपये नहीं 4%, है ना। तो हमने लाभ कितना ज्ञात किया, लाभ आया 4%। दूसरा सवाल क्या है, ठीक है, दूसरे सवाल में कह रहा है एक रेडियो को हमने 1960 रुपये में ख़रीदा, तो इसका मतलब क्रय मूल्य बराबर 1960 रुपये, 1862 में बेचा गया है, 1862 में बेचा गया है, तो विक्रय मूल्य हो गया 1862 रुपये। ठीक है, देखिए 1960 में ख़रीदा है और विक्रय मूल्य 1862 कम होता है, तो इसका मतलब कम में बेचा है, तो जब कम में बेचा है इसका मतलब हानि हुई है ना। तो हानि कितनी हुई, 1960 में से कितना घटा दो 1862, इसका मतलब हानि क्या होती है, हानि होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये देखिए लिखा है हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। और लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो क्रय मूल्य कम हो। ठीक है, तो ये घटाने पे कितना आएगा, 10 में से 2 गया 8, और इधर बचा है 5, हासिल लिया 15, 9। ठीक है, बाकी 0 हो गया, तो 98 रुपये। तो हानि कितनी आई, 98 रुपये आई। पूछ रहा है हानि प्रतिशत ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत के लिए जो हानि आई 98 और ये आया 1960 गुणे 100, 0 से 0 कट जाएगा और 2 से 100 काट देते हैं, 2 नेम 18, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 पंचे 10, 98 से 98 कट जाएगा एक बार, तो कितना आया 5%। ठीक है, तो 5% क्या आया, हानि आई। तो इस तरीके से हम सवालों को उन फार्मूलों की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरीके से देखिए अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, तीसरे सवाल में कहा गया है विक्रम ने एक घोड़ा
8,580 में बेचकर, मतलब विक्रय मूल्य दिया गया है 8,580। विक्रम ने एक घोड़ा 8,580 में बेचकर 4% लाभ कमाया। तो लाभ प्रतिशत दिया गया है, लाभ प्रतिशत कितना दिया गया है? 4%। ठीक है, उसने लाभ कितना कमाया? 4% लाभ कमाया। तो कह रहा है कि घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। हमें फार्मूला पता है, अगर हमें विक्रय मूल्य दिया गया है, लाभ दिया गया है, तो क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे? इस फार्मूले से। ठीक है, तो हम आसानी से इस फार्मूले को लगा देंगे सीधे सीधे। क्रय मूल्य बराबर 100/100 प्लस लाभ। लाभ कितना हो रहा है? 4, और गुणे में विक्रय मूल्य जो दिया गया था 8,580। तो ये हो जाएगा 100/104 गुणे में 8,580। देखिए ये कट जाएगा, 4 से कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 छंग 24। ये भी कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। ठीक है, अब इसको काट देते हैं 2 से। 2 एकम 2, 2 तियाँ 6। ये काट देंगे। 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 नेम 18 और 0। 13 से इसको काट सकते हैं। ठीक है, तो 13 से ये कट जाएगा। 13 एकम 13, 13 तियाँ 39 होता है। 13 तियाँ 39, 40, 41, 42, 3 बचा। फिर 13 तियाँ 39, 0। ठीक है, तो 330 कितना आया? 25 गुणे 330। तो 25 गुणे 330 ये आ जाएगा 25 गुणे 25 तियाँ 25, 0 0, 25 तियाँ 75 की 5, हाँ से 7, 25 तियाँ 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82। तो ये आ गया 8,250 रुपये। तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना आया? क्रय मूल्य आया 8,250 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके का सवाल अगर दिया गया है तो हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमने आज लाभ हानि के कुछ फार्मूलों को और कुछ सरल सवालों को सॉल्व किया। अगले वीडियो में हम लाभ हानि के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।